सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लास की ओर से आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज का जो सो हम लोग जो सो ग्रुप डिस्कशन जो सो करेंगे और सबसे पहले हम लोग जो सो यूडिटेरिया का जो सो करेंट अफेयर ये जो है सो नया वार्षिकी की जो सो आया है ये दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसका जो सो करेंट अफेयर होगा 15 मिनट, उसके बाद में जो सो आधा घंटा साइंस पूछाएगा और उसके बाद में आर्ट्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। करेंट बताइएगा जी, ये मिला करके सभी कोई बोलेंगे। बताना है कि भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? रामबान। क्या नाम है? रामबान। बताना है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। नहीं याद रहेगा तो ऑप्शन मांगिएगा। नई दिल्ली में। बताना है किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? हैदराबाद में। कहाँ में है? हैदराबाद में है। बताएंगे किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। बताना है इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्ट कार्यक्रम। ठीक है, स्टार्ट कार्यक्रम। बताना है भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? वागशीर। क्या नाम है? वागशीर। बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने जो सो लॉन्च किया है? कंपनी के नाम है स्पेस एक्स कंपनी। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी। बताएंगे किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जिनिया फूल के पौधे की खेती की गई? नासा। ठीक है, नासा। बताएंगे बिपरजोय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। बताना है भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? गलत है, सांची। कौन सा है? सांची। बताएंगे किस राज्य में पहली मैग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई? उड़ीसा। कहाँ में की गई है? उड़ीसा में। बताएंगे जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। कौन सा बना है? केरल। बताना है विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बताएंगे एशिया का सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। बताएंगे भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? ठीक है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। बताएंगे जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? गलत है, तमिलनाडु में। कहाँ में है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। बताएंगे कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। ठीक है, किम कॉटन। बात है IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? ठीक है, विराट कोहली। विराट कोहली। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज यजुवेंद्र चहल। ठीक है, यजुवेंद्र चहल। बताएंगे IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। ठीक है, यशस्वी जायसवाल। बताएंगे बताना है कि BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना? एडिडास को। किसे चुना है? एडिडास को चुना है। बताएंगे बताना है कि राजा कृषि महोत्सव 2023 कहाँ में मनाया गया? कल लिखवाए थे, उड़ीसा में। कहाँ में मनाया गया है? उड़ीसा में। बताएंगे पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। बताएंगे लैवेंडर महोत्सव कहाँ में आयोजित की गई है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। बताएंगे बिहान मेला बताइए? उड़ीसा। कौन जनजाति द्वारा मनाया गया है? बताएंगे मोनलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख। कहाँ में मनाया गया है? लद्दाख में। बताएंगे माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बताएंगे थावे महोत्सव बताइए? गोपालगंज बिहार में। गोपालगंज बिहार में। बताएंगे गज उत्सव बताइए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? असम में। ठीक है, असम में। बताएंगे मथुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। बताएंगे
सियांग उनिंग महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे घुमचू महोत्सव, सिक्किम। घुमचू महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया है। बताएंगे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है, ठीक है। बताइएगा, बताना है पीछे वाला जो लिखवाए हैं, ये जो सीरीज है इससे बताना है। बताइएगा कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। बताना है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया? केरल। किसे घोषित किया गया है? केरल को। ऑप्शन से बोलिएगा, नहीं पता चलेगा तब। बताना है किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। बताएंगे कि किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। बताना है भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? महू, मध्य प्रदेश में। महू, मध्य प्रदेश में। बताएंगे भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना? धर्मदम, केरल। धर्मदम, केरल। बताएंगे, बताना है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय? केरल उच्च न्यायालय, ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। बताना दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? बेंगलुरु से। बताएंगे पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? हावड़ा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। बताएंगे किस राज्य ने विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। बताएंगे, बताना है कि एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का क्या नाम है? परख। क्या नाम है? परख। बताना है अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। बताएंगे किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? कोल्लम जिला, केरल, ठीक है, कोल्लम जिला, केरल। बताएंगे, बताना कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी? चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। बताएंगे, बताना कि बताइएगा राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा। बताना है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव, ठीक है, सुरेखा यादव। बताएंगे किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। बताएंगे भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी करने की घोषणा की? कौन सा शहर है? इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर, ठीक है, इंदौर। बताएंगे उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। कौन सा है? भारत। बताना आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड। बताएंगे एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू की गई? चीन में। किस देश में है? चीन में। बताना विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन बताइए कहाँ में शुरू की गई है? याद है सबको? ज से नाम है देश का। जापान से जर्मनी ना होगा? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी, याद रखिएगा, जर्मनी। बताना है कि किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश है? स्कॉटलैंड। बताएंगे, बताना है कि विश्व का सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास कहां से कहां तक चलाई गई है? बताइए। वाराणसी से डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़। बताएंगे, बताना है कि किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की है? चीन। कौन सा देश है? चीन, ठीक है, चीन। बताना है कि बताएंगे, बताना भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला
3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद कैंट। ठीक है, अहमदाबाद कैंट। बस इतना रहने दीजिए करंट। अब आ जाइए साइंस में। साइंस में पढ़ने के लिए दिया था कौन सी? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स सोल्यूशन में था। उसके बाद जो सो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे नहीं डालेंगे। अरे इतना भी याद नहीं है कि कौन सी पढ़ना है, बताइए तो। ठीक है, यही बहुत है, पढ़ जान गए ना कि कौन सी पढ़ना है। गति के बारे में कल पढ़ने के लिए दिए थे। ठीक है, गति पढ़ना था। भौतिक विज्ञान में लूसेंट अभी चल रहा है, बताइएगा। बताना है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। बताएंगे, बताइएगा। बताना है कि त्वरण किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। बताएंगे। बताना है कि चाल किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। बताएंगे। बताना द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि का उदाहरण है। बताएंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, सदिश राशि कहलाती है। बताएंगे कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। बताएंगे दूरी किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। बताएंगे कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। बताएंगे। बताना है कि विस्थापन का SI मात्रक मीटर। क्या होता है? मीटर। विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। बताएंगे। बताना है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बताएंगे चाल बराबर फॉर्मूला बता दीजिए। दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। बताएंगे चाल के SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। बताएंगे किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? नहीं, वेग। क्या कहा जाता है? वेग कहते हैं। बताएंगे वेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। बताएंगे वेग के SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। बताएंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। बताएंगे SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। उसे क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। ठीक है, मंदन कहते हैं। बताएंगे। बताइएगा। बताना है कि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसके क्षैतिज से कितना कोण से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए? 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। बताएंगे प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। बताएंगे जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बताएंगे कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। बताएंगे कि डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर क्या होगा? ठीक है, दूर फेंका जाएगा। ठीक है, दूर उड़ जाएगा। बताएंगे। बताना कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण से घूम जाती है उसे उस कण का क्या कहते हैं? कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ओमेगा बराबर बता दीजिए फॉर्मूला। टी। थीटा बटा टी। ठीक है, थीटा बटा टी। थीटा बटा टी। बताएंगे। बताइएगा। बताना है कि रेखीय चाल बराबर फॉर्मूला
बोलो याद है सबके? गलत चाहे सही बोलिए। कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। बताएं कि पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किए थे? आर्यभट्ट ने। किसने किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। बताएंगे बी से बताना है कि भौतिकी के पिता अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किए थे कब? 1687 में। भौतिकी के पिता कहते हैं किनको? न्यूटन को। ठीक है, न्यूटन को। बताएंगे, बताना है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये न्यूटन का केवा गति नियम है, पहला गति नियम है। न्यूटन का पहला गति नियम है। बताएंगे, बताना है कि न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? या जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। बताएंगे कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहते हैं। बताएंगे प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल के। किसकी परिभाषा मिलती है? बल के। बताएंगे बल की परिभाषा बता दीजिए। वो तो सूत्र होता है। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, बताएंगे बल किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। एसआई मात्रक बता दीजिए। न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बताएंगे, बताना कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण? किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। बताएंगे, बताना है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? आराम से सुन के बोलिए। संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। संवेग बराबर फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, एम भी। बताएंगे एसआई मात्रक बता दीजिए। प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। बताएंगे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में होता है। तो ये कौन सा नियम है न्यूटन? दूसरा। न्यूटन के दूसरा गति नियम है। बताएंगे कि न्यूटन के दूसरा गति नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक। ठीक है, बल का व्यंजक यानी सूत्र। बताएंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना न्यूटन के तीसरा गति का उदाहरण है। न्यूटन के तीसरे गति का उदाहरण है। बताएंगे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है? न्यूटन के तीसरा गति नियम का उदाहरण है। बताएंगे यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय कुछ संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होगा। एक कौन सा सिद्धांत है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बताएंगे जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल को क्या कहते हैं? आवेग। क्या कहते हैं? आवेग। आवेग बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने समय अंतराल, यानी संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। बताएंगे, बताना कि आवेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक बता दीजिए। न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। बताएंगे जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो वृत्त के केंद्र की ओर अवश्य अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला F बराबर R mv²/r होता है। बताएंगे कि अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिनमें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। तो बताएंगे कि इस बल को ही क्या कहते हैं?
अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्र की बल के विपरीत दिशा में होती है। बताएंगे कपड़ा सुखाने वाली मशीन किस पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल पर। बताएंगे दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल पर। बताएंगे बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण कहते हैं। बताइएगा किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बताएंगे कि बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला बल गुने आघूर्ण भुजा। बल गुने आघूर्ण भुजा यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर याद रखिएगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रा होता है न्यूटन मीटर। बताएंगे कल उत्तोलक के बारे में पढ़ करके आइएगा। ठीक है, उत्तोलक के बारे में कल पढ़ करके आना है। पूरा खाली उत्तोलक के बारे में पढ़ कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, उत्तोलक के बारे में कल पढ़ करके आइएगा। बाकी जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइएगा। अभी साइंस बताना है। बताइएगा ऑप्शन से बोलिएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान। बताएंगे निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम है, दिशा नहीं? ऑप्शन वैसे नहीं है। ऑप्शन कार्य है, आवेग है, विस्थापन है, बल है। कार्य कौन सा होगा? कार्य। बताएंगे निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है कार्य, चौथा ऑप्शन है बल। कार्य क्या होगा? कार्य। बताएंगे कि जब एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती, तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब है, विस्थापन है, बल है, संवेग है। दाब क्या होगा? दाब। दाब एक प्रकार के कैसी राशि है? अदिश राशि है। बताएगा कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। बल और त्वरण क्या होगा? बल और त्वरण। बल और त्वरण, बल और त्वरण याद रखिएगा। बताना है, बताइएगा। बताना कि वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। बताएंगे कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, मतलब कितना एंगल से फेंकेंगे? 45 डिग्री। कितना एंगल से? 45 डिग्री से फेंका जाएगा। तो बताइएगा। बताना है कि बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन दे रहे हैं गैलीली, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन। न्यूटन। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। बताएंगे ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? केपलर। कौन थे? केपलर। बताइएगा। बताना कि निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है? ठीक है, ऑप्शन से चुनना है। पहला है गति बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है लघु रेंज बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। बताइएगा। बताना कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बताएंगे किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार, संवेग, तनाव, आवेग। भार क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। ठीक है, भार कहते हैं। बताना कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है
तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन दे रहे हैं। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। कम हो जाएगा। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, याद रखेंगे, कम हो जाता है। बताइएगा। रहने दीजिए, अब पूछते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो तो चल रहा है। अगला चैप्टर जो दिए हैं उत्तोलक पढ़ने के लिए, उत्तोलक पढ़ करके आइएगा, ठीक है? उत्तोलक के बारे में अब आ जाइए। आर्ट्स में क्राउन पब्लिकेशन से पूछ रहे हैं, जो चैप्टर मिला था वहां से बताना है। याद किया है ना? ठीक है। बताए थे कि कोई भी किताब से पढ़ लेना। अगर जिनके पास एक क्राउन पब्लिकेशन का किताब नहीं है, वो लूसेंट से चाहे कोई भी बुक से पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए दिए थे सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है? सैयद वंश और लोदी वंश गुलाम वंश में चल रहा है। बताइएगा, बताना है कि सैयद वंश के संस्थापक बताइए, मिला करके बोलेंगे सभी। खिज्र खान, ठीक है? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। बताएंगे, बताना है कि खिज्र खान ने किस नाम की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि मतलब किस नाम से ही संतुष्ट रहा? रयत ए आला, सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया। उसने किस नाम की उपाधि लिया? रयत ए आला, ठीक है? रयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। बताएंगे वह तैमूर के पुत्र किसको जो सो निरंतर भेंट और राजस्व भेजता था? शाहरुख को। किसको? शाहरुख को। बताएंगे उसने कई वर्षों तक शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा। उसकी मृत्यु हो गई कब? 1421 में। खिज्र खान की मृत्यु हो गई 20 मई 1421 में। कहाँ में? दिल्ली में कि लाहौर में? दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में हुई। बताएंगे खिज्र खान ने अपने पुत्र किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? मुबारक शाह का बता दीजिए कार्यकाल। 34, 1421 से 1434। बताएंगे, बताना है कि जिसने किस नाम की उपाधि ग्रहण की? शाह। किस नाम की उपाधि धारण किया? शाह की उपाधि धारण किया। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने यमुना नदी के किनारे कौन सा मतलब जैसे नगर बसाया? मुबारकाबाद, ठीक है? मुबारकाबाद। उसने तत्कालीन विद्यमान किसको जो संरक्षण प्रदान किया? याहिया सरहिंदी, ठीक है? याहिया सरहिंदी संरक्षण प्रदान किया, जिसने उस समय के इतिहास तारिख ए मुबारक शाही को लिखा। तारिख ए मुबारक शाही को लिखा। बताएंगे, बताना है कि सैयद शासकों में सबसे योग्य शासक कौन हुआ? मुबारक शाह। कौन हुआ? मुबारक शाह। बताएंगे इस वंश का अंतिम शासक बताइए, सैयद वंश के। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का बता दीजिए कार्यकाल। 1445 से 1451। 1445 से 1451। बताएंगे, बताना है कि बहलोल लोदी ने कितना ईस्वी में उसको अवदस्त करके दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना किया? 1451 में। बताएंगे सैयद वंश का शासन काल कितना वर्ष का रहा? 37 वर्ष का। कितना वर्ष का रहा? 37 वर्षों का रहा। बताएंगे, बताना है कि दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी ने। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने किया? बहलोल लोदी ने। बताएंगे मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना जो सो किसने किया? बहलोल लोदी ने ही, लोदी वंश नहीं किया। बताएंगे बहलोल लोदी का बताएंगे कार्यकाल 1489। 1451 से 1489। बताएंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन हुआ? बहलोल लोदी, ठीक है? बहलोल लोदी। वह किस नाम से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा? शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी। बताएंगे वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा मतलब किससे संबंधित था? साहू खेल। किससे संबंधित था? साहू खेल से। बताएंगे, बताना है कि उसकी महत्वपूर्ण सफलता किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था? जौनपुर, ठीक है? जौनपुर। बताएंगे बहलोल लोदी ने किस नाम के सिक्के चलवाए?
बहलोली सिक्के। कौन सा सिक्का है? बहलोली सिक्का, जो अकबर के पहले तक उत्तर भारत में विनियमन का मुख्य साधन बना रहा। बताएंगे वह अमीरों को किस नाम से पुकारता था? बहलोल लोदी अली, मसनद ए अली। क्या कहता था? मसनद ए अली, मसनद ए अली। बताएंगे उसका अंतिम आक्रमण कहाँ पर हुआ? ग्वालियर पर। उसका अंतिम आक्रमण कहाँ पर हुआ? ग्वालियर पर। उसका ग्वालियर हुआ। ग्वालियर से वापस आते हुए किस जगह के निकट उसकी मृत्यु हो गई? जलाली। किसके निकट? जलाली के निकट। 1489 में, 1489 में, जुलाई 1489 में। बताएंगे, बताना है कि बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिकंदर लोदी। कौन हुआ? सिकंदर लोदी। बताएंगे सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1489 से 1517। बताएंगे बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र किस नाम से मतलब जो सो दिल्ली की सिंहासन पर बैठा? सिकंदर लोदी तो नाम है किस? निजाम खान। क्या नाम है? निजाम खान। उसका पुत्र का नाम है निजाम खान। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 1489 ईस्वी को दिल्ली की शासक के गद्दी पर बैठा। ठीक है, गद्दी पर बैठा। बताएंगे उसने किसको जो है सो नवीन नगर बसाया? आगरा के। ठीक है, आगरा का। बताएंगे, बताना कि बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। इसको याद रखिएगा, लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। बताएंगे, बताना कि आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बनी कब? 1506 में। 1506 में। बताएंगे सिकंदर लोदी किसके उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? गुलरुखी। किस नाम से? गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई, जिसका नाम बताइए? लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या नाम है? लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, लज्जत ए सिकंदर शाही। बताएंगे, बताना कि उसने एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम बताइए? फरहंदे सिकंदरी। क्या रखा गया? फरहंदे सिकंदरी। झुक नहीं लग रहा है का? नहीं ना? तब बढ़िया से बताइए। बताएंगे, झुकेंगे नहीं। ठीक है, बताना है उसने नाप के लिए जो है सो किसका जो है सो प्रचलन किया? गज ए सिकंदरी। किसका प्रचलन किया? गज ए सिकंदरी, जो 30 इंच का होता था। कितना के? 30 इंच का। बताएंगे, बताना कि सिकंदर ने अनाज पर कौन सा जो है सो कर लेना बंद करवाया? जकात। ठीक है, जकात। बताएंगे उसने ब्राह्मणों से मतलब कौन सा जो सो कर लेना पुनः शुरू किया? जजिया। कौन सा है? जजिया कर। बताएंगे उसने नगर कोट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसने टुकड़ों को जो सो मांस तोड़ने के लिए कसाईयों में दे दिया। उसने जो सो कौन सा जो है सो मतलब पर्व जो है सो बंद करवाया? मुहर्रम में ताजिया निकालना भी बंद करवा दिया। ठीक है, मुहर्रम में ताजिया निकालना भी बंद करवा दिया। बताएंगे, बताना सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई कब? 17 में, 21 नवंबर 1517 में, 21 नवंबर 1517 में। बताएंगे, बताना कि सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी। बता देंगे इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 26, 1517 से 1526। बताएंगे, बताना है कि सिकंदर लोदी का पुत्र हुआ कौन? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। बताएंगे प्रमुख अफगान सरदार कौन जो है सो? इब्राहिम। प्रमुख अफगान सरदार कौन कौन जो सो मिलकर आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। और आलम खान ने दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। ठीक है, दौलत खान लोदी और आलम खान। बताएंगे, बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ? छोटा डेट के साथ बताना। 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526।
21 अप्रैल 1526 जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। ठीक है, और वह युद्ध स्थल में मारा गया। बताएं कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु से लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में किसकी स्थापना हुई? मुगल वंश की। किसकी स्थापना हुई? मुगल वंश की। ठीक है, तो इसके बाद में आपको कल पढ़ना है दिल्ली सल्तनत कालीन की शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था एक अलग चैप्टर दिल्ली सल्तनत काल के, उसके बाद फिर होगा मुगल वंश। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय शासन व्यवस्था है, कर व्यवस्था है, इक्ताओं का शासन है, ये सब जो टॉपिक रहेगा कल का आपको पढ़ करके आना है। ठीक है, अभी बताइएगा कहाँ तक बताते हैं? एगो आउट है लूसेंट वाला, सब कट हो जाएगा। बताइएगा, इतिहास ही पूछ रहे हैं। बताइएगा, महेश कुमार वर्णमाल के है, लूसेंट है, वन लाइनर लूसेंट कर है, भारतीय इतिहास है वन लाइनर। ठीक है, एनसीईआरटी। बताइएगा, बताना है। बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहे हैं। बताइएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं, दिल्ली सल्तनत के ही बारे में बताइएगा, तो रिवाइज हो जाएगा ना। दिल्ली सल्तनत के बारे में ही बताना है। बताइएगा, बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। बताएंगे 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? लाहौर में। कहाँ में हुआ? लाहौर में। बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। किसको घोषित किया? लाहौर को। बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता एवं अत्यधिक दान देने के लिए उसे कौन सा नाम दिया गया? लाख बख्श। क्या कहा गया? लाख बख्श। बताएंगे, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से नवाजा गया? किस नाम की उपाधि दिया गया? कुरान पढ़ने के कारण कुरान खोआ। क्या कहा गया था? कुरान खोआ कहा गया था। बताएंगे, भारत की प्रथम मस्जिद कुबल उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई कब? 1210 में, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। बताएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो सो शासक बना कौन? आराम शाह। बताएंगे, आराम शाह को अपदस्थ करके गुलाम वंश का अगला शासक कौन हुआ? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। बताएंगे, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। कहाँ के सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। बताएंगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। बताएंगे, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल की गठन किया? चालीसा दल उसे कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। बताएंगे, बताना कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। बताएंगे कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। बताएंगे, रजिया सुल्तान के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद से नियुक्त किया गया? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। बताएंगे, बताना कि रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह। किसको बैठाया? बहराम शाह को। ठीक है, बहराम शाह को। बताएंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिक पद नियुक्त किया? नहीं, गलत है, नसरुद्दीन महमूद। क्या होगा? नसरुद्दीन महमूद होगा। बताइएगा, बताना है कि बलबन को उलूम खां की उपाधि किसने प्रदान किया? नसरुद्दीन महमूद ने। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। बताएंगे, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात
तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया किसने? बलबन ने। किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। बताएंगे अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। कौन हुआ? बलबन। बताएंगे सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन हुआ? बलबन। ठीक है, बलबन। बताएंगे बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवान ए अर्ज। क्या नाम है? दीवान ए अर्ज। बताएंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक बताइए। शमसुद्दीन कैमूस। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल पढ़ करके आएंगे जहां चैप्टर मिला है जहां से। ठीक है, बाकी अब निकालिए मैथ। करंट लिखवाते हैं, करंट लिखिए, उसको ऑफ कर दीजिए, कैमरा ऑफ कर दो।